जो कि ये जो कॉलेज जो चल रहा था 10-12 साल से हम ही लोगों के द्वारा, जहाँ पे कॉलेज नहीं थी, जहाँ पे एम्प्लॉय नहीं थे, हम लोग के द्वारा हर कॉलेज में से काम लिया गया, सैलरी भी समय पर नहीं दिया गया, ये प्रॉब्लम है, और हर तरह से शोषण किया गया। आज जब जॉब परमानेंट बात की जा रही है, बात करके हम लोग को निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है, उसमें हम लोग किसी तरह के गिरबान से नहीं दिया जा रहा है। इस परमानेंट का वैकेंसी किया गया है वो ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर है, फिर भी नीतीश कुमार जी ऐसा कर रहे हैं कि जबरदस्ती उनको कहीं से भी ये करके केस दायर है, फिर भी उनको ज्वाइन कर। हम लोगों ने मैडम कॉलेज को सींचा है। जब बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के पास स्टाफ नहीं थे तो रिक्रूटमेंट के तहत एडवर्टाइजमेंट निकाल करके रोस्टर को फॉलो करके इंटरव्यू पैनल बैठा के हमारा नियुक्ति किया गया। वहाँ बीपीएससी में एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, जो भी टेक्यूब से हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो गेस्ट को क्यों नहीं दिया रहा है? क्योंकि गेस्ट ने पूरा कॉलेज को खड़ा किया है। हम भी IIT NIT से एमटेक करके आए हैं, कुछ लोग PhD करके आए हैं, फिर उनको एक्सपीरियंस क्यों नहीं, और उनको एक्सपीरियंस अलग क्यों? ये दोहरा नीति क्यों आ रही है? तेजस्वी जब सरकार में नहीं थे तब बोले थे कि जितना भी है गेस्ट है, जितना भी असिस्टेंट है, चाहे लेक्चर है, सबको हम करेंगे, परमानेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कहाँ चला गया उनका रूल? एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सब कुछ कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट में इसकी वैल्यू दी जा रही है। मात्र और मात्र एकमात्र बिहार सरकार है जो कि इनकी वैल्यूज नहीं दे रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ गांधी मैदान में वादा किया जा रहा है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा। नए सरकार बन रहे हैं और वादे ये किए जा रहे हैं कि नए रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे पीछे ये जो युवा खड़ा है, मैं आपको बता दूं कि इनसे रोजगार छीन कर दूसरे को रोजगार दिया जा रहा है। तो ये कैसा रोजगार है? दरअसल ये गेस्ट टीचर हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं पूरा मुद्दा। मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए। हम लोग का मांग है कि हम लोग का समायोजित किया जाए। हम लोग हैं गेस्ट लेक्चरर और ये एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिफरेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हुए हैं बिहार के, जो कि ये जो कॉलेज जो चल रहा था 10-12 साल से हम ही लोगों के द्वारा, जहाँ पे कॉलेज नहीं थी, जहाँ पे एम्प्लॉय नहीं थे, हम लोग के द्वारा हर कॉलेज में से काम लिया गया। गेस्ट नाम कह करके रेगुलर से भी ज़्यादा हम लोग से काम लिया गया, 10 से 5, जबकि गेस्ट का काम होता है कि आए जो क्लास लिए चले गए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सैलरी भी समय पर नहीं दिया गया, ये प्रॉब्लम है, और हर तरह से शोषण किया गया। आज जब जॉब परमानेंट बात की जा रही है, बात करके हम लोग को निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है, उसमें हम लोग किसी तरह के गिरबान से नहीं दिया जा रहा है। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरह से आप लोग को निकाला जा रहा है। यस, हम लोग को निकाला जा रहा है। तो वहाँ पे कौन पढ़ाएगा? वहाँ पे आएंगे परमानेंट लोग पढ़ाने, बीपीएससी के थ्रू वहाँ पे परमानेंट लोग आएंगे पढ़ाने के लिए। बता दें, जिस परमानेंट का वैकेंसी किया गया है वो ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर है, फिर भी नीतीश कुमार जी ऐसा कर रहे हैं कि जबरदस्ती उनको कहीं से भी ये करके केस दायर है, फिर भी उनको ज्वाइन करवाया जा रहा है। ये कहाँ का नीति है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। और जब ज्वाइन कर लेंगे फिर आप समझ रहे क्या होगा? अगर उनको ज्वाइन करवाया जाएगा, अगर सपोर्ट दैट हाई कोर्ट का अगर कुछ निर्णय आता है तो उस कंडीशन उसे हटाया जाएगा, तो वहाँ से भी वो ये होगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग का साफ मांगे है, अगर जब जो सीट खाली है वहाँ पे अगर गेस्ट है तो उन्हें रखा जाए। सीट तो खाली है ना? हाँ, सीट खाली है। AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अभी बहुत सीट खाली है। AICTE नॉर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ऑल ओवर बिहार में कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है जो कि नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा। एटलीस्ट जैसे हम लोग का कॉलेज में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज में एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग को सीट 120 स्टूडेंट्स है, लेकिन सभी वहाँ पे एक HOD भी होना चाहिए। तो HOD भी दूसरा अप्लाइड साइंस का सब्जेक्ट को बना दिया गया। सीट खाली है फिर भी खाली है, वहाँ पे हम लोगों का समायोजन किया जाए। हम लोगों ने मैडम कॉलेज को सींचा है। जब बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के पास स्टाफ नहीं थे तो रिक्रूटमेंट के तहत एडवर्टाइजमेंट निकाल करके रोस्टर को फॉलो करके इंटरव्यू पैनल बैठा के हमारा नियुक्ति किया गया। अब हम लोग 10-10 साल 15-15 साल से बिहार के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। मतलब जो सींचा है उसी को हटाया जा रहा है। अभी जो भी बीपीएससी से आए हैं उसके अलावा भी टोटल अभी सीट पूरी फुल नहीं हुई है। उसके बावजूद भी सभी DST का लिखित आदेश नहीं आया, मौखिक आदेश आया सभी प्रिंसिपल को कि जितने भी गेस्ट हैं उनको हटा दिया जाए। पर क्यों हटाया जाए? जब तक सैंक्शन सीट फुल नहीं हुई है फिर भी क्यों हटाया जा रहा है? अगर वहाँ बीपीएससी में एक्सपीरियंस दिया जा रहा है,
जो भी टेक्यूब से हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो गेस्ट को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि गेस्ट ने पूरा कॉलेज को खड़ा किया है, तो उन्हें एक्सपीरियंस क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है? और ऊपर से हम लोगों को जो नंबर ऑफ क्लासेस के बेसिस पैसे मिल रहा है वो रेगुलर क्यों नहीं हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स सैलरी मिल रही है और गेस्ट को फिक्स सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? क्राइटेरिया अगर उनकी जो भी डिग्री है सेम डिग्री मेरी भी है, ऐसी तो नहीं है कि ये कहीं हम लोग करके आए हैं। हम भी IIT NIT से MTech करके आए हैं, कुछ लोग PhD करके आए हैं, फिर उनको एक्सपीरियंस क्यों नहीं और उनको एक्सपीरियंस अलग क्यों? ये दोहरा नीति क्यों आ रही है इसमें? जहाँ पे सीट खाली हो वहाँ पे आप लोगों को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि जब तक सीट फुल नहीं होती है तब तक किसी गेस्ट को हटाना नहीं है, सीनियरिटी ऑर्डर का मान रखा जाएगा। लेकिन वो हाई कोर्ट का ऑर्डर को नहीं कॉलेज मान रहा है। DST का आदेश लिखित नहीं आया है, मौखिक आदेश आया है कि जितने भी गेस्ट को है वो हटा देना है। ऐसा क्यों? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं माना जा रहा है? लिखित क्यों नहीं लग रहा है? अभी बातें हो रही है, रोजगार देने की बातें हो रही है, दूसरे तरफ रोजगार छीना जा रहा है। बोल रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे और यहाँ मतलब जिस प्रकार का कोई इंसान को पुत्र नहीं है और जिसको मात लिया जाए पुत्र है उसको भी बांझ बना दिया जा रहा है। अब यही बोलता है कि जो हम तेजस्वी सरकार आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे। ये कितना पापी काम हो रहा है। 10 लाख को हटा के दूसरा 10 लाख को भर रहे हैं। एक जब दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो जॉब ऑलरेडी कर रहा है उसको बेरोजगार किया जा रहा है। यही नीतीश सरकार का रूल है। रोजगार वाले को बेरोजगार किया। तेजस्वी जब सरकार में नहीं थे तब बोले थे कि जितना भी है गेस्ट है, जितना भी असिस्टेंट है, चाहे लेक्चर है, सबको हम करेंगे, परमानेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कहाँ चला गया उनका रूल? कहाँ गया? 65 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आया गया जब 7 निश्चय के थ्रू जब हर एक जिला में जब पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलना था उस समय कहा गेस्ट ही सब कुछ है। सारा गेस्ट का डेटा मंगाता था, कौन ब्रांच है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है और कौन सा डिग्री है। उस समय लेकर के जब परमानेंट को ज्वाइन कर रहा है उस समय तो कह रहा है कि नहीं अब गेस्ट को हम नहीं रखेंगे। अब बताइए, मान लीजिए हम लोग का एज कम, जिसका एज उसमें गुजार दिया है, 20 साल वो काम कर चुका है, वो कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज्यादातर गेस्ट ही टीचर है, परमानेंट तो है। गेस्ट ही है जो कमान संभाले हुए है सब बच्चों को। मैम बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि दुनिया में कहीं भी जाइएगा ना तो एक्सपीरियंस लोगों की वैल्यू होती है। हम लोग 5-5 साल एक्सपीरियंस लेकर के, कोई 3 साल, कोई 8-8 साल वाले, उनको हटा दिया जा रहा है और नए जो कि फ्रेशर है उनको ला करके गवर्नमेंट कह रहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। क्या वो हमसे बेहतर पढ़ा सकते हैं? मेरे पास 8 ईयर एक्सपीरियंस है, सर के पास। एक मिनट वो जब बोल रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो उतने दिनों से गेस्ट टीचर को से क्यों पढ़वा रहे हैं? यस, हम एक तो हमारे पास हम क्वालिटी नहीं कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सब कुछ कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट में इसकी वैल्यू दी जा रही है। मात्र बिहार सरकार है जो कि इनकी वैल्यूज नहीं दे रही है। पंजाब में दिया जा रहा है, हरियाणा में दिया जा रहा है और भी कई सारे स्टेट है, उड़ीसा में दिया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार कभी भी इस बात की वैल्यू नहीं देता। मुझे ये बताइए कि आप लोग तो अपना मांग के लिए यहाँ पे खड़े हैं, अगर सरकार नहीं आपका मांग मान रही है तब सरकार हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे? हम भी इसी राज्य के मेंबर हैं, हम भी यहीं के बहुत लोग। देखिए एक मिनट सुनिए, सभी यहीं के नागरिक होते हैं। बहुत दिन मैंने देखा है यहाँ पे धरना यहाँ पर देते हुए। क्या आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग बैठेंगे, बहिष्कार करेंगे, सरकार का घूम के बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं देंगे। जब हमारा बाल बच्चा भूखा रोड पर मरेगा तो हम होता है कि DST के थ्रू जो बहाल लिया गया उसको परमानेंट करेंगे और गेस्ट को परमानेंट करेंगे। इन लोग के मैनिफेस्टो में रहता है और जब ये गवर्नमेंट में आते हैं तो भूल जाते हैं कि गेस्ट भी कोई चीज़ है। तो आप सुन रहे थे, ये गेस्ट टीचर हैं और अब सरकार का कहना है कि हम परमानेंट टीचर लाएंगे, जो क्वालिटी जिनमें रहेगा उन्हें लाएंगे। तो उतने दिनों से गेस्ट टीचर्स के थ्रू क्यों पढ़ाया जा रहा था? आप कई कॉलेज में देखेंगे, यहाँ तक कि मैं यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, वहाँ पर भी परमानेंट कॉलेज जो टीचर होते हैं वो नहीं थे, गेस्ट टीचर ही उसका कमान संभाले हुए थे। और अब इनका कहना है कि जहाँ पर सरकार एक तरफ रोजगार देने की बातें करती है तो दूसरी तरफ हमारी रोजगार क्यों छीन रही है? चलिए, जो भी अपडेट इनसे होता है हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।